ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18/12/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 18/2/93। त आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण जीवनका श्वास सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। हामी बाबाको संगम युगी ब्राह्मण बच्चाहरू जो कि परमात्मा प्यारमा पल्ने वाला, परमात्मा पालनामा पल्ने वाला बाबाको बच्चा। जसरी हामीले बाबालाई अनेक सम्बन्धले याद गर्छौं नि, बाबा, टिचर, गुरु, माता पिता, बन्धु सखा, हैन? त्यस्तै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई अनेक सम्बन्धले हेर्नुहुन्छ। त आज बाबाले विशेष 3 सम्बन्धले बच्चाहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ। पहिलो सम्बन्ध प्यारको सम्बन्ध बाबाले, हैन, कुन सम्बन्धमा बच्चाहरूलाई देख्नुहुन्छ? सर्व प्राप्तिको मालिक, वारिस बच्चा। बाबा, जब हामीले बाबा भन्छौँ भने बाबाले हामीलाई बच्चाको रूपमा देख्नुहुन्छ। बच्चा भनेको के हुन्छ? वारिस हुन्छ, सबै सम्पत्तिको मालिक, हैन? त मालिकको रूपमा बाबाले देख्नु भएको छ, सम्पत्तिको वारिस। र दोस्रो, बाबाले भन्नुभएको छ, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी। ईश्वरीय विद्यार्थीको रूपमा पनि देख्नुहुन्छ र साथसाथमा सद्गुरुको रूपमा, सद्गुरुलाई फलो गर्नेवाला फलोवर, सद्गुरुका प्रिय। यो 3 विशेष सम्बन्धको रूपमा आज बाबाले देख्नु भएको छ। र आज विशेष बाबाले त्रिमूर्ति शिव जयन्तीको विषयमा बाबाले आज सारा महावाक्य चलाउनु भएको छ। शिव जयन्ती, शिवरात्रिमा भक्तहरूले के गर्छन् र तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ? भक्तहरूले त वर्षमा एक पटक व्रत गर्छन्, हैन? पवित्रताको व्रत, खानपानको व्रत, हैन? या कसैलाई दुःख नदिने एक दिनको लागि गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले व्रत गर्दैनौ, पिकनिक मनाउँछौ। किन? किनकि व्रत त सारा जीवनको लागि एक पटक तिमीले लिइसक्यौ, त्यही भएर पटक पटक लिन पर्दैन। ब्राह्मण जीवनमा बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले खानपानको पनि व्रत लियो, हैन? खानपानको व्रत छ कि छैन? जे मन लाग्यो त्यही खाए हुन्छ? मर्यादा छ, हैन? के खाने, के नखाने। त हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले खानपानको पुरा जीवनभरि व्रत गर्छौं, जसले गर्दा भक्त आत्माहरूले पनि एक दिन शुद्ध नखाइकन बस्छन्। हामी त जीवनभरि शुद्ध खाने व्रत लिन्छौं भने उनीहरू एक दिन भोकै बस्छन्, खानपानको व्रत गर्छन्, हैन? अर्को कुरा, पवित्रताको पनि व्रत राख्छन्। त हाम्रो ब्राह्मण जीवन माना पवित्र जीवन। पवित्रता छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि छैन। हाम्रो जन्म नै पवित्रताको द्वारा भयो। त्यही भएर भक्त आत्माहरूले पनि बाबा भन्नुहुन्छ, एक दिन पवित्रताको व्रत राख्छन् र कसैलाई दुःख दिँदैनन्। संगम युगभरि बाबाले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हाम्रो स्लोगनै के छ? न दुःख दो न दुःख लो। कसैलाई दुःख पनि दिनु छैन, झुट बोल्नु छैन। झुट नबोल्ने व्रत लिन्छन् नि कसैले, हैन? झुट नबोल्ने एक दिनको लागि। तर बाबाले त हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई सदाको लागि सच्चे दिल पर साहेब राज, झुट त बोल्नु नै छैन कि कहिलेकाहीँ बोल्नु छ र?
झुट त बोल्नु नै छैन हैन। कहिले काहीँ बोल्यौँ भने व्रत के हुन्छ, खण्डित हुन्छ, भङ्ग भयो हैन। त यसरी ब्राह्मण बच्चाहरूले को जीवन नै व्रत हुन्छ। भक्त आत्माहरूले एक दिन व्रत गर्छन् र त्यो मैं गर्नेवाला जुन बाख्रो हुन्छ ल्याएर त्यसलाई के गर्छन्, बलि चढाइदिन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा तिमी बच्चाहरूले सङ्गमयुगमा देह अभिमानको जुन मैपन छ, म फलाना, म होसियार, म बुद्धिवान, म यस्तो म उस्तो जुन घमण्ड छ नि, त्यसलाई के गर्ने रहेछ, बलि चढाउने रहेछ हैन। त यसरी शिवरात्रिमा भक्त आत्माहरूले के गर्छन्, बच्चाहरूले के गर्छन्, शिवरात्रिको वास्तविक अर्थ के हो, मनाउने भनेको बन्ने। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, मनाउने, भक्तहरूले मनाउँछन्, तिमी बच्चाहरूलाई बन्नु छ हैन। अव्यक्त वर्ष चलिरहेको छ, यो सन् 1993लाई अव्यक्त वर्षको रूपमा मनाइएको थियो हैन। र योभन्दा अस्तिको सन्डेको मुरलीमा पनि बाबाले अव्यक्त वर्ष मनाउने भनेको बन्ने, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस मनाउने भनेको समर्थ आत्मा बन्ने भन्नुभएको थियो नि। त हरेक सङ्गम युगमा मनाउने भनेको नै के हो त, बाबा समान बन्नु हो। त शिव जयन्ती मनाउने भनेको पनि के हो, बाबा समान बन्ने हो हैन। शिव जयन्ती बच्चाहरूले पनि मनाउँछन् भक्ति मार्गमा, उनीहरूले नजानिकन मनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले जानेर मनाउँछौ, तिमीले शिव जयन्तीको पनि अर्थ जानेका छौ, शिवरात्रिको पनि अर्थ जानेका छौ। शिव जयन्ती शिवरात्रि मनाउने भनेको अन्धकारबाट प्रकाशको तर्फ जाने। बाबाले भन्नुभएको तिमी ज्ञान सूर्य हौ, दीपक होइन। दीपक के हुन्छ, माथि प्रकाश दिन्छ तर दीपकको तल अन्धकार हुन्छ। तर तिमी त्यस्तो स्वयं अन्धकारमा रहेर अरूलाई प्रकाश दिनेवाला होइन, आफू पनि प्रकाशित भएर सबैलाई प्रकाश दिनेवाला हैन, ज्ञान सूर्य आत्मा हो। र अर्को विशेष कुरा बाबाले भन्नुभयो, मनाउने ब्राह्मण जीवनमा, ब्राह्मण जीवनको श्वास भनेको उमङ्ग उत्साह, सधैँ उत्सव, हर घडी उत्सव मनाउनु। उहाँ दुनियाँमा कहिले कसो मनाउँछन्, वर्षमा एक पटक मनाउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो त हर घडी उत्सवै उत्सव छ। त्यहाँ मनाउनको लागि कहीँ क्लबहरूमा जान्छन्, कहीँ सागरको किनारामा जान्छन्, कहीँ कतै जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कहाँ जान्छौ, बाबाको पासमा आउनु नै सागर, ज्ञान सागरको किनारा हो। यो ब्राह्मण आत्माहरूको सङ्गठन नै ब्राह्मण क्लब हो, यही मनाउनु छ हो कि हैन। त ब्राह्मण जीवनमा सधैँ उमङ्ग उत्साह रहिराखोस्, खुसी रहिराखोस्। खुसी छैन, उमङ्ग उत्साह छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि छैन। जसरी यो उमङ्ग उत्साह खुसी भनेको ब्राह्मण जीवनको श्वास हो। जसरी शरीरमा श्वासको गति नर्मल छैन भने त्यसलाई यथार्थ जीवन भनिँदैन। कहिले श्वास एकदम तेज चल्ने, कहिले एकदम लो चल्ने भयो भने के हुन्छ, त्यसलाई रोगी भनिन्छ नि। निरोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति त भनिँदैन। जसरी प्रेसर हाई लो हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो ब्राह्मण जीवनको जुन श्वास छ, उमङ्ग उत्साह, त्यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ सदा एक रस हुनुपर्छ। कहिले खुब उमङ्ग उत्साहमा आयो, कहिले सलाएर ठन्डा भयो भने त्यो नर्मल जीवन भएन हैन, त्यो उपचार गर्नुपर्ने भयो के। त सधैँ के हुनु पर्यो, एक रस, न धेरै न थोरै, सधैँ एक रस हुनुपर्छ। एक रस भयो भने स्वस्थ भयो। कुनै पनि परिस्थिति आओस्, विघ्न आओस्, बाधा आओस्, तर ब्राह्मण जीवनको श्वास उमङ्ग उत्साह खुसी नजाओस् हैन। खुसीको बेलामा खुसी हुने, अनुकूल परिस्थितिमा खुसी हुन त दुनियाँवाला सबैले जानेका हुन्छन्। त हामी भगवानको बच्चा, बाबाको बच्चा भएर पनि भएपछि त हरेक परिस्थितिमा, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उमङ्ग उत्साह र खुसी गायब नहोस्। बल्ल त केही पुरुषार्थी, केही भगवानको बच्चा भइयो
नत्र त दुनियाँवालामा र हामीमा के फरक भयो त? भएन नि। राम्रो राम्रो मौका परेको बेलामा खुसी हुने, आफ्नो अनुकूल जे भने जे त्यही पुरा भएको छ, जे सोचे त्यही भएको छ, मान सम्मान मिलेको छ, सब हरेक चिज प्रशस्त छ त खुसी भयो। अनि छैन भने दुखी भयो त सबैले जाने हैन त? बाहिरको आत्माहरूले पनि जानेका छन्। त हामी बाबाको बच्चा भनेको हरेक समय के हुनु पर्यो? एक रस हुनु पर्यो हैन? अच्छा, त ब्राह्मण जीवनको श्वास सदा उमंग र उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। सबभन्दा पहिलो प्यारो सम्बन्ध कुन बाबाले के भन्नुभयो? तिमी सबै प्राप्तिको मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सद्गुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबाले बच्चाहरूसँगको यो तीन सम्बन्धलाई विशेष रूपले देखिराख्नु भएको छ। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। तीन संबंध बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई के छ? प्यारो छ। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो? किनकि शिव जयन्ती भनेको त बाबाको पनि जन्मदिन, बच्चाहरूको पनि जन्मदिन भन्नुहुन्छ नि बाबाले। किनकि बाबाले पनि बच्चा नभए त केही गर्न सक्नुहुन्न। त बाबा आउनुहुन्छ, पहिला ब्राह्मण रच्नुहुन्छ, ब्राह्मणको द्वारा नै बाबाले फेरि विश्व कल्याणको कार्य गर्नुहुन्छ, रच्नुहुन्छ। त्यही भएर दुईटैको जन्मदिन हो, बाबाको पनि बच्चाहरूको पनि। यो अलौकिक विचित्र जन्मदिन, बर्थडे हैन? त अब बाबाको जन्मदिन भनेर बाबालाई मुबारक दिन आयौ या बाबासँग आफ्नो जन्मदिनको मुबारक लिन आएका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। दोनों काम करने आए हो, देने भी आए हो और लेने भी आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? त्रिमूर्ति शब्दले के सिद्ध गर्छ? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? बाबा एक्लै आएर कोही बच्चै नहुने, कसैले साथै नदिने भने बाबाले एक्लै के गर्ने? त्यही भएर बाबा आउनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको द्वारा हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई रच्नुहुन्छ। ब्राह्मण बच्चाहरूको द्वारा नै बाबाले सबै कार्य गराउनुहुन्छ। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुड़ा मुबारक दे रहे हैं। बाबाले यो अलौकिक दिव्य जन्म को डायमंड जयंती को पदम गुणा के दिनुभएको छ, मुबारक
दिँदै हुनुहुन्छ। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। दूर वाला बच्चाहरूको दिलबाट पनि गाएको गीत बाबाले सुनिराख्नु भएको छ र रिटर्नमा बाबाले सबै देश विदेशको बच्चाहरूलाई पदम पदम बधाई दिँदै हुनुहुन्छ। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात उत्साह भरी जीवन बनाना। मनाना अर्थात बनाना बनना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। ब्राह्मणको अलौकिक डिक्सनरी छुट्टै छ नि त। दुनियाँमा मनाउनेको अर्थ के हो भने बन्ने भन्छन् र भन्दैनन् हैन। मनाउने रमाउने भन्छन् है। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ मनाउने भनेको बन्ने, बनेर मनाऊ बल्ल त खुसी पनि हुन्छ हैन। बन्दै नबन्ने त के रमाउनु छ त नि, बनेर रमाऊ। त्यही भएर बाबाको डिक्सनरीमा ब्राह्मण जीवनको डिक्सनरीमा मनाउने भनेको बन्नु। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे वा सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? बाबा सोध्नुहुन्छ आज उत्सव केवल मनाएंगे या सदा के लिए उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? श्वास निस्क्यो, आत्मा निस्केर गएपछि सास फेर्न छोड्छ हैन शरीरले। अनि श्वास सकिएपछि जीवन खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। हर सेकेन्ड उमंग उत्साह छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि छैन, मरे जस्तो छ क्या। छन त छ, मरे जस्तो हैन। श्वास की गति भी कैसी होनी चाहिए? श्वास की गति नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य है ना। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। श्वास पनि नर्मल सामान्य रूपमा लिन सक्नु पर्यो नि हैन। अगर धेरै तेज भयो भने दम हुन्छ हैन। अब एकदम लो भयो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ, अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ कभी बहुत तेज हो जाए कभी लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगा। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, प्रेशर पनि हाई र लो हुन्छ नि। अब प्रेशर नभई पनि हुँदैन शरीरमा। अब त्यो धेरै भयो भने पनि एउटा एउटा अङ्गलाई हिर्काइदिन्छ हैन। अब लो भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। एकदम सामान्य हुनु पर्यो नि, नर्मल हुनु पर्यो। या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती। बाबा सोध्नुहुन्छ तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता।
तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है। ब्राह्मण जीवन को उमंग उत्साह को गति पनि नॉर्मल छ, या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाते। त्यो भनेको त बुझ्नु भएको छैन हैन। ब्राह्मण जीवनमा उमंग उत्साहको गति फास्ट र स्लो हुनेले के गर्छन्, कहिले आएर खूब सेवा गर्ने, योग लाउने, तपस्या गरेर हो यो त बाबा समान बनिहाल्ने भयो भने जस्तो गर्छ। अलि दिनपछि हराउँछ, आउनै छोड्छ। हो कि हैन? त्यो पनि हुन्छ। त सधैँ के हुनु पर्यो, एक रस हैन। एक रस रहती है, बाबा सोध्नुहुन्छ, एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत कम कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनाएंगे। बाबा को घरमा विशेष चाडपर्वमा पनि हैन उमंग उत्साहमा मनाउने पनि चलन हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनमा नमनाए कहाँ गएर मनाउने, त यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। ब्राह्मण जीवनको श्वास भनेको उमंग उत्साह, त्यसको गति ठीक छ कि कहिले तलमाथि हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ कि ठिकै ठिकै छ। ठिकै छ भन्नु र ठीक छ भन्नु नि फरक हुन्छ नि हैन। ठिकै छ भनेको कहिलेकाहीँ यसो तलमाथि भइहाल्छ। एकदम ठीक छ भनेको एकदम सदा एक्युरेट छ। हो माताजीहरू, एक्युरेट। तलमाथि भएपछि त ठिकै भएन नि त फेरि। तलमाथि भएपछि त ठिक भनिएन नि त। त्यसलाई एकदम के गर्नु पर्यो, ठीक गर्नु पर्यो। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। बच्चाहरूको उमंग डाक्टरले त्यो कानमा के लगाउँछ आला, त्यो लगाएर चेक गर्छ नि हैन। बाबालाई त्यो लगाउन पर्दैन अरे। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले। साइंसले पनि त्यो नलगाइकन चेक गर्न सक्ने साधन निकालेका छन् भने कानमा। त बाबालाई पनि कानमा लगाएर एउटा एउटाको चेक गर्न आउनु पर्दैन। बाबाले त वहीँ बसी बसी सबै देखिराख्नुहुन्छ, चेक गरिराख्नुहुन्छ। अच्छा, तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। अपना बर्थडे यानी जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो क्या करते हो। मनाउन त भक्त आत्माहरूले नि बडा भावनाले मनाउँछन्, तर बाबा भन्छ अन्तर यति हो कि उनीहरूले हरेक साल शिवरात्रिमा व्रत राख्छन् र तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ। आप तो उस दिन क्या करते, पिकनिक मनाते।
हाँ, वो लोग हाँ व्रत रखते और आप तो पिकनिक करते हो। मधुवन में जानु त के खान पाइन्छ, यहाँ पनि पाइन्छ। हाँ? आप तो पिकनिक करते हो क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया। बाबाको बच्चा बन्ने बित्तिकै एक पटक व्रत धारण गरेपछि फेरि हरेक वर्ष भोकै बस्नु परेन के, हैन? किनकि एक पटक यस्तो व्रत धारण गरे कि नखाने चिज कहिले पनि खाँदैनन्, अशुद्ध चिज हातै लगाउँदैनौँ, छुँदैनौँ, खाँदै। अब आजसम्म जे पनि खाएको छ, भोलि एक दिन भोकै बसेर के हुन्छ र, हैन त? तीजमा त्यस्तै गर्छ नै, बेलुकासम्म जे पनि खाएको छ, नखाने कुरो हिंसा गरे, हत्या गरे, अनि अब भोलिपल्ट भोकै बसेर त चोखो भयो, अनि त्यो चोखो भयो, त्यो पेटभित्र हालेर लुकाएर अनि बाहिर एक दिन त्यो दिन नखाएर चोखो भयो शरीर, पेट छँदै। त अब एक दिन नखाएर त के हुन्छ त नि, हैन? अब सधैँ जे पाए त्यही त भन्न पर्यो नि। अब अर्काको हिंसा गरे, हत्या गरे, अब अशुद्ध चिज खाएको छ, त्यो मान्छेको लागि त नखाने चिजै त हो नि। चाडबाडमा खान्थेनन् पहिला, अब दसैँ तिहारमा त खान्थे, तीज दर खाने भने बेला त खान्थेनन्, है? अहिले त दर खाने भने त्यही खाएको छ, जति पनि त्यही खायो। त्यही त नि, अब यो तमो प्रधान भएको क्या, त्यो नभए त बाँच्नै सक्दैन जस्तो गर्छ। अर्काको ज्यान काटेर नखाएसम्म बाँच्नै सकिन्न भन्छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले चाहिँ अब ब्राह्मण जीवनकै लागि पुरा एकै पटक व्रत लियौ, नखाने चिज खाँदैनौ, नगर्ने चिज गर्दैनौ, पवित्र रहन्छौ, तब हरेक वर्ष भोकै बस्नु परेन। त बाबाको यादमा बनाएको शुद्ध ब्रह्मा भोजन, शिव बाबालाई भोग लगाएको प्रसाद त खान भयो नि, हैन? बिचारा कति आत्माहरू आउँछन् के दिदीबहिनीहरू, ठुसै गनाहा लसुन प्याज त्यो मासु के खाएको, बाबाको भोग दिए, आज त व्रत छ खान्न भन्छ। त्यस्तो त्यो के खाएको भित्रबाट गन्ध आइरहेछ, अब त्यो शुद्ध प्रसाद खान्न भन्छन्। बिचारा थाहा छैन, हैन? अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ आप तो पिकनिक करते हो क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। बाबा भन्नुहुन्छ आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ये व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। बुझ्नुभएको छ नि, हैन? यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा कच्चा? पक्का, कच्चा तो नहीं। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। आत्मा परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना। ब्राह्मण जीवनमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पुरा जीवनभरिको लागि खानपानको व्रत लियौ कि म अशुद्ध खानपान हामी खाँदैनौँ, शुद्ध बाबाको यादमा बनाएको ब्रह्मा भोजन मात्रै
खान्छौँ हैन। यो व्रत लिएको भएर उनीहरूले पनि फेरि एक दिन खानपानको व्रत राख्छन् हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खानपान का व्रत लिया है ना कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे सो खा लो। हाँ, पक्का व्रत है वा कभी कभी थक जाते हो। मित्र सम्बन्धी कहाँ जानुपर्छ, अफिसमा जानुपर्छ, बाहिर बिजनेसमा बाहिर जानुपर्छ, फिल्डमा नखाइ हुँदैन हो। जे पनि खान त कहाँ भयो त नि, नखाइ भोकै बस्छ त बाबाले नि भन्नुभएको छैन हैन। खानेकुराहरू के खाऊ के नखाऊ सबै भनिदिनु भएको छ बाबाले, हो कि हैन। तो फ्री तो छैन नि, जो चाहे सो खा लो। पक्का व्रत है वा कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता क्या बनावे तो कुछ भी मंगा कर खा लेवे। बनाउने टाइम भएन होटलबाट मगाए जे पनि मगाएर खाने, जसरी दुनियाँवालाले गर्छन् त्यो गर्न छुट छ ब्राह्मणलाई छैन नि। थोड़ा थोड़ा ढिला करते हो, लुज, ढिला भनेको लुज के हिन्दीमा ढिला, नेपालीमा ढिला भनेको ढिलो सुस्त हैन। हिन्दीमा ढिला भनेको लुज, लुज त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा का पालन तो कर रहे हैं ना। सालमा एक दिन व्रत राखे पनि मर्यादा त पालन गरेका छन् नि त, पक्का गर्छन् क्या। आश्रमको प्रसाद नि खाँदैनन्, पक्का भनन्। आफ्नो व्रतको दिन छ भने बाबाको घरमा आएर प्रसाद नि नखाएपछि कति पक्का भयो त, हेर्नु त ल हेर। ऊ त अज्ञान, ऊ आफ्नो हिसाबले त पक्को भयो नि त, किन उसले त आजको दिन नखाने भनेपछि नखाने, आश्रममा भयो नि नखाने, जहाँ भयो नि नखाने, पक्कै त। सशस्त्रमा गएर एकदम मान्छेहरू आएका, त्यहाँ प्रसादहरू दियो अनि आएर यो प्रसाद खाएर जानु आउनुको लागि खाना आयो हो त नि, खान्दैन नि त, किनकि आजको दिन नखाने भन्ने पक्का छ नि त। जहाँ भयो नि आश्रममा भयो नि नखाने। बासी आश्रमको टोली दियो नि बासी हो भन्छन् हैन। अच्छा, तो बाबा भन्छ सालमा एक पटक एक दिन भए पनि मर्यादाको पालन त गरेका छन् नि त पक्का रूपमा। त तिम्रो जीवनभरि तिमी पक्का भएर पालन गरेका थियौ र पो अहिले यादगारमा त्यसरी भक्तहरूले एक दिन भए नि पक्का पालन गरेका छन् त नि भन्नुहुन्छ क्या बाबाले हैन। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो। पक्के हो अलिअलि अलिअलि कच्चा त हैन, पक्का पक्का हजुर हुनु पर्यो। अहिलेसम्म अलिअलि लुज छ भने त्यसलाई अब टाइट गर्नु पर्यो हैन। कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। खानेकुरामा मात्र हैन, बाबालाई भोग लगाउनमा पनि ब्राह्मण जीवन भनेको त बाबालाई ब्राह्मण बच्चाहरूले भोग लगाउने, बनाए शुद्ध बनाएर खाने नियम छ नि त। अब आज अल्छी लाग्यो, आज भोग लगाउन, भोलि बनाएर भोग लाउँछु बाबालाई हैन नि, त्यो पनि त हैन। बाबा भन्छ कहिले कहिले काहीँ ढिला ढाला त हुँदैन। चलो आज नहीं लगाते कल लगा देंगे। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। शिवरात्रि को दिन पवित्र नै हुन्छन् नि, पवित्र रहन्छन्। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खानपान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं।
लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है। बाबा भन्नुहुन्छ आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत क्या है? बेहद का है। उन्हों का एक दिन का है। हाँ, पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। उनीहरूको एक दिनको, तिमी बच्चाहरूको बेहदको जीवनभरिको भन्नुहुन्छ बाबाले। पवित्रताको व्रत पनि ब्राह्मण जन्म पाउने बित्तिकै धारण गरेका छौ नि भाइ। पहिला त थाहै थिएन, अब संसार जता गइरहेको थिए हामी त्यतै गइरहेका थियौँ। बाबाको बच्चा बनेपछि त धारण गरेका छौ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। अनि पवित्रता भनेको फेरि अब सुन्नु है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। पवित्रता काम विकार माथि विजय प्राप्त गर्नुमा त अटेंशन रहन्छ हैन। त बाबा भन्छ ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नुमा त अटेंशन दिन्छौ, त्यस्तै अरु जुन 4 साथी छन्, 4 साथी भनेको क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैन, ती यिनीहरू माथि पनि त्यति नै अटेंशन रहन्छ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि उसके लिए छुट्टी है कि थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो। है कि नहीं है? छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। छुट्टी त छैन तर आफूले आफैलाई छुट्टी दिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध भनेको एकदम हिंसै त बाबाको बच्चाले नगर्लान्, रिसले अब कसैलाई बन्दुकै हान्ने, गोली तलवारै चलाउने त नगर्लान् हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ क्रोधका बाल बच्चा प्यारा लाग्छन् नि त, जसका पनि जेका पनि मान्छेका जनावरका हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। क्रोध के छोटे बच्चे होने को ईर्ष्या, नफरत, घृणा, रूप भन्नुहुन्छ नि बाबाले कहिलेकाहीँ रूप देखाउने, यी सब साना साना क्रोध का बाल बच्चा नि प्यारा लाग्छन् अरे, अलिअलि राख्छन् अरे क्या, प्यारा लागेको जो मन पराएकालाई खेलाउँछन् नि त अर्काको बच्चा भयो नि हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करें। मलाई त रिस उठेदैन, उसले कुरै यस्तो गर्यो, त्यसले कामै यस्तो गर्यो अनि रिस उठ्यो हैन। क्रोध दिलाया गया तो क्या करें। मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बात करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। बाबालाई पनि या अब महारथी दिदी दादी ठुला आफूभन्दा सिनियरलाई हैन, आप भी उस समय होते ना आपको भी क्रोध आ जाता। वो बात ही ऐसी थी। बाबा भन्नुहुन्छ बहुत मजे की बात करते हैं। कसले गर्छ त्यस्तो? हामीले गर्छौँ। अरूलाई हो, कसलाई हो यो? हामीलाई हो हैन। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, फिर आगे नहीं करना। कति रहम दिल बाबा हुनुहुन्छ हेर्नु त। बाबाले के भन्नुहुन्छ?
ठीक है, बात ही ऐसी थी, कोई बात माफ कर दिया, अब आगे से नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मात्रै नभएर हामी मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट हुनु, बाबा भन्नुहुन्छ यो हो शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है? अंधकार मिटाउने वाला को पास में उसको भित्र अंधकार हुन सक्छ? बल्ब बलिरहेको छ, उसको भित्र अंधकार हुन सक्छ? सक्दैन। आ सकता है? आउन सक्छ अंधेरो? चलो रहे नहीं, लेकिन आकर चला जाए यह हो सकता है? आउ नहीं सक्दैन, है ना? शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया? शिवरात्रि को चित्र में तो विकारहरू हैन भागेको देखाउँछ नि, तो बाबा भन्नुहुन्छ भागिरहेको छ या अलिअलि बाँकी छ। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा जसरी सधैँ प्रतिज्ञा गर्छौ, अब यो गर्दिन त्यो गर्दिन अनि फेरि गरिहाल्छौ, त्यस्तो त होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। सोध्नुहुन्छ पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। दृढ़ प्रतिज्ञा को अर्थ बाबाले बताउनु भएको थियो नि, प्राण जाओस् तर वचन न जाओस्। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं आई तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। समस्या नभएको बेलामा त प्रतिज्ञा ठिकै छ, म निभाइरहेको छु, हैन? अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, हाँ? इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, हाँ, कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? एक पहिलो कुरा मनले दिलले एकदम भित्रबाट, अनि कोसित बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए कि मुझे करना ही है,
हाँ, मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है, ये करना है, ये करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी, है ना। संकल्प मैं कोशिश गर्छु, गर्नु त छ के रे, करना तो है ही भनेको गर्नु छ के रे, अब कोशिश गर्छु, बन्नु पनि छ, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, के गरिन्छ, त्यस्तो सोच्ने भनेको बाबाले भन्नुहुन्छ के भयो, मजबुरी। जो मन से मजबुरी प्रमाण गरेको भयो क्या, तो प्यारले गरेको भएन, दिलले गरेको भएन, हैन। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, गर्नै पर्यो भनेपछि नलाग्नु लागिहाल्यो, गर्नै पर्यो। एकजना पुरानो मान्छे भाइ, बाबाको बच्चा पुरानो क्या नि, अब ओम शान्ति लागिहाल्यो, सबैले ओम शान्ति भन्ने चिनिहाले, अब छोड्न पनि सकिँदैन, मर्नु न मटाउनु हैन। त्यो त के भयो, मजबुरी भयो नि, प्यारले भयो त भएन। तो बाबा भन्नुहुन्छ तो इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है करना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाए। तो यह तो करना अर्थात क्या बनना, तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है वह सारा फाइल है। करना तो है, गर्ने त हो के रे, भन्ने त हो के रे। तो भनेको तोता रे, तोता त सुगा हुन्छ नि, त्यसलाई जे बोल्न सुन्यो त्यही सिक्छ, तर गर्दैन क्या त्यसले। गंगाराम नलके पर मत बैठना भनेर सिकाएपछि त्यो नलको त्यो धारोको टोटीमा गएर त्यहीँ बसेर अनि गंगाराम नलके पर मत बैठना भन्छ। आफै त्यहीँ बसेर अनि त्यही भन्छ। अब भन्न त सिक्यो, गर्न चाहिँ सिकेन, बुझेन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ करना तो है भन्यो भने त्यही तोता जस्तै भइन्छ अरे। तो बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। देह अभिमान को मैंपन आउँछ नि, बाबा भन्छ भिन्न भिन्न रोयल रूपमा आउँछ अरे, अनि त्यसले कमजोर गर्छ बॉडी कन्सियसको मैं।
म शब्दले एकदम धोका दिन्छ। मैले यो मेरो विचार यो छ, मैले यस्तो ठान्छु, मैले नै यो गर्न सक्छु, मैले भनेकै सोचेकै ठिक छ। यो मैपनले प्रतिज्ञालाई के गरिदिन्छ? कमजोर गर्छ। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता। कमजोर भइसकेपछि त शक्ति गयो। शक्ति भएपछि अब के सोच्न थाल्छन्? पहिला त मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ, जो सोचता हूँ ठीक, मैले भनेको एकदम राम्रो सही हुन्छ। अनि त्यो नभएपछि अब म यो सहन गर्न सक्दिनँ। अब अति भयो। मैले त एकदम सही सही भन्छु, मेरो कुरा मानिँदैन, अब म यो सहन गर्न सक्दिनँ। मैं इतना सहन नहीं कर, त्यहाँ पनि मैं आए क्या? मैं इतना सहन नहीं कर सकता। अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता। म आफूलाई एकदम यस्तो निर्माण गरिदिउँ, मान शानदेखि पर बाबा भन्नुहुन्छ नि, म यति साह्रै गर्न म सक्दिनँ, मेरो पनि केही इज्जत हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या त्यहाँ फेरि। इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है, यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त विचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं। आफ्नो भित्रको मैपन त्यत्तिकै छ, बाहिर त बिचारा म्या गर्ने बाख्रो खोजेर ल्याएर काटेर हत्या गरे झन् पापै चढाउनु छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो मैलाई के गर्देऊ? बलि चढ़ाइदेऊ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हैं। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है भन्छ। मेरो बाबासित 75% या 50% मात्रै प्यार छ भन्छ। के भन्छन्? प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। प्यारमा पास छौ, 100% भन्दा पनि बढी प्यार गर्छौ, बाबाले स्वीकार गर्नुभयो, यसमा बच्चाहरू पास छन्। अब यत्रो प्यारमा त्याग गर्नु के ठुलो कुरा हो त? दुनियाँमा एउटा केटा र केटी प्यार गरेर घरवालाले स्वीकार गरेन भने झुन्निएर मर भनेर मर्छन्। मर्न पनि डर लाग्दैन हो कि हैन? कति मरिरहेका छन्, कति घटना भइरहेको छ दुनियाँमा। भगवानसित प्यार हाम्रो 100% भन्दा बढी भगवानसित वास्तवमा प्यार छ भने त्यो कमी कमजोरीको मैपनलाई छोड्न के ठुलो कुरा भएर त्यो त्याग गर्न हैन त? त कहीं न कहीं प्यारमा कमी हुन्छ अनि हामीलाई त्याग गर्न के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है व परीक्षा पावरफुल है। कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं जोड़ने में होशियार हो।
बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल है। हाँ, डबल विदेश भिन्न कल्चर संस्कृति है ना, त्यहाँ रहेर पनि भगवानलाई चिन्नु बाबा भन्नुहुन्छ कमालको कुरा हो। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन की डालिये बन गए। चंदन की वृक्ष की डाली बन गए। डाली होने कहाँ गा के, हाँ, अब एक ही वृक्ष की डालियां हो। भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। न भारत न विदेश, कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है ना। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दे। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? एक ही है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाबा आपने कमाल कर दिया, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दिया। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। अच्छा, सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और कैसे होगा? सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में लाएगी। संकल्प नै हलचलमा छ भने सफलता पनि हलचल हुन्छ। संकल्प पक्का छ भने हुन्छ, सफलता पनि पक्का हुन्छ। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले,
सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये छ वरदान। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले, संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है, वे क्या रहते? जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। हद को इच्छा या हद को प्राप्ति को इच्छा उत्पत्ति हो देना। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। संपत्ति छ तर संतुष्टि छैन भने संपत्तिवानै भइएन, हैन? अच्छा, याद भयो वरदान? फिर एक पटक। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो। मोहब्बत भनेको पनि लव, प्यार। लवमा सदा लवलीन रहो भने जस्तै मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। प्यारमा लवमा
लीन बसी त्याग गर्न पनि मेहनत लाग्दैन हैन। अच्छा, ये सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है महीना को, यो अंग्रेजी महीना को तेस्रो आइतबार है ना। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। त्यो सुमानमा, त्यो संकल्पमा रहेर सबैको कल्याण होस्, सबै सत्यको मार्गमा चलेर बाबासँग वर्षाको अधिकार ल्याउन् हैन। यसरी आफूलाई सबै आत्माहरूलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको वरदान दिनेवाला आत्मा हूँ बस भन्ने सुमानमा स्थित भएर योग अभ्यास गर्ने। योगमा जति हामीले आत्माहरूलाई सकाश दिन्छौँ नि हैन, अब जसलाई डाइरेक्ट ज्ञान सुनाउँछौँ बाबाले भन्छ ऊ त प्रजा भन्छ अरे हैन। अब कोही त राजा नि बन्न सक्छ झन् अगाडि गएर है। तर जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ सकाश दिन्छौ सङ्कल्पद्वारा, ती आत्माहरू नै द्वापर युगदेखि तिम्रा भक्त भन्छन्, भक्त हैन। त्यही भएर योगमा विशेष हामीले सकाश, जतिलाई सकाश दिए त्यति भक्त भन्छन्। उनीहरूलाई त्यो एकदम छाप पर्छ अरे क्या मनमा, बाबाले भन्नुहुन्छ मुरलीमा बेला बेला। अच्छा, ओम शान्ति। के भन्नुभयो आज बाबाले? ब्राह्मण जीवन को श्वास सदा उमंग और उत्साह, सधैँ उमंग उत्साह को गति कस्तो हुनु पर्यो? नर्मल, एक रस, कहिले धेरै कहिले थोरै पनि होइन, सधैँ बराबर एक रस हुनु पर्यो। र बाबाले शिवरात्रि र शिव जयन्तीको अर्थ र हजुर बताउनु भयो, मुबारक पनि दिनुभयो। र भक्तहरूले के गर्छन्, बच्चाहरूले के गर्ने त्यो नि बताउनु भयो। प्रतिज्ञा कस्तो गर्ने? दृढ प्रतिज्ञा हैन, प्राण जाओस् तर वचन नजाओस्, यो विशेष ख्याल राख्ने। ओम शान्ति।